अरे चालू बदतमीज औरत थी तुम। हाँ, इसलिए रोना नहीं बदतमीज है। देखा ही था उसने कैसे लड़ी फिर भी पड़ोसों से। तेरा मैं तो कहती हूँ कि वही ये जो और आपको तुम तमीज़ सिखा रहे हैं ना, इनसे मेरा कोई लेना देना तेरा नहीं है। काखड़ा रवे तेरा ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਆਟੋ ਰਸਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ हेलो फ्रेंड्स हेलो मैं फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया मैं दिलजान भाटिया आगे वापस कभी मैं कभी तुम एपिसोड 22। ये खुश पता है क्यों है वो अम्मी जो दिखेगी इसको अरे यार मेरी जान बख्श वैसी दे वाइफ तो यार, मेरी जान बख्श दे। और तो अम्मी के नाम से भी खौफ होने लग गया मेरे को। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले इसको बोला था खबरदार जो अम्मी का नाम लिया तूने, और 2 सेकंड नहीं हुए तभी बोल दिया अब तूने खुद ही याद दिला दिया और नहीं यार तो मैंने कहाँ बोलना था अच्छा चल छोड़, आगे इंस्टाग्राम बात पे आ कर। जाओ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। आप लोग शेयर नहीं करते यार, प्लीज़ शेयर करो अपने चाहने वालों के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओ वीडियोस पे, ताकि हमें भी दुगना तिगना मज़ा आए वीडियो बनाने में। मज़ा तो खैर आ ही रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग हमें बोल भी रहे थे कि आप एपिसोड्स नहीं ला रहे, आप हमराज ले आए, चौधरी एंड सन्स ले आए, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमें लाना, इतने कमेंट्स आए हम वापस आ गए हम वापस आ गए, ट्रैक पे क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा हम मिस कर रहे थे। अरे नहीं मार रहा यार इसको मैं, हमसे भी नहीं रहा गया। इतनी ज़्यादा उंगली कर रहा है भाई, उन्हीं का डेला मत निकाल दिया स्टार्ट करते हैं अब, बहुत हो गई बात है चलो स्टार्ट करते हैं। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के। तो वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने पुलिस नहीं बुलाई घर में पुलिस से बुलाया। तो भूत उतर जाएगा ये 4 दिन के अंदर, नहीं है रहने की काबिल ही जगह। Where's the treatment? हाँ मुझसे भाई, यहाँ की हालत तो बहुत ख़राब है यार। 1-2 दिन का टाइम दे, मैं कोई अच्छी जगह ढूंढता हूँ, ये तो रहने के काबिल नहीं है। ये भाभी सामान मेरे का। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो। कौन? अरे मैं हूँ यार, खोलो। अच्छा, आ रही हूँ। डरी भी क्यों नहीं? यही जगह है ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ गया पता नहीं कौन आया। अच्छा ये खाना निकाल दो, बहुत भूख लगी। क्या लाया? बिरयानी, चाय, लेकिन खाना कहाँ है? नीचे बैठ के फर्श पे खा लेंगे। तो अच्छा साफ क्यों किया है? मसला नहीं। जमीन पर बैठ के खाने का अलग ही गिराना मजा। नहीं भाई। मैं गिराऊंगी, नहीं चाहिए गिराऊंगी। निकालो। हाँ नाइस। बड़ी वाह, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, अच्छा। छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करते हैं ना, इतने दुख में रह के भी, घर से निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक दूसरे का बहुत साथ। अच्छी बिरयानी है। कहाँ से लाए हो? परफेक्ट डिनर। हो गया प्रिटेंड करना। क्या मतलब? इतना पुरसुकून होने की एक्टिंग कर रही हूँ, उसको छोड़ दी। थोड़ा सा इरिटेटिंग हो रहा। मैं तुम्हारे सामने एक्टिंग क्यों करूँ? तो दिमागी तवाज़ुन नहीं खराब होगा। हम लोग खराब नहीं, फारिग सा फ्लैट है, किराए का, वो बेसिक चीज़ें नहीं है। मतलब सोचा है कुछ? पल्ले पैसे नहीं, सर्वाइव कैसे करेंगे? कैंपिंग पे नहीं है। अब यही है जिंदगी, रोज ऐसे ही कैसे सर्वाइव करें?
हाँ मार दो, कोई डायलॉग मार दो बड़ा सा फिल्मिंग। नहीं, कोई डायलॉग नहीं मारूंगी मैं, लेकिन मुश्किल हालात है, हम दोनों परेशान हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपस में लड़ने लग जाए। सही है, मुश्किल टाइम है, लेकिन लड़ने से फायदा तो नहीं होगा ना, एक दूसरे का सहारा बनना है अभी हमने। मैं भी परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने इजहार नहीं खुल के कर रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से परेशान हो जाओ। इंशाल्लाह सब ठीक होगा ना। पूरे दिन से भूखे हैं हम, इतना अच्छा तुम खाना लाए हो, इतनी अच्छी ज्यादा बिरयानी लाए मैच्योर हो। है। अपनी मेहनत के पैसों से, इतनी मेहनत से 2 मंजिलें चढ़कर आए हो। ये वाह। अच्छी है। उठा के खाना तो चालू खुद हो भी गया। खाओ, मुझे भी खाने दो। चाय भी लाऊं? हाँ, चाय भी लाए हो। अपनी कमाई। अपनी कमाई की फजूल बातें नहीं किया करो प्लीज यार, मैं इरिटेट होती हूँ तुमसे। मुस्तफा, लिस्ट में डस्टबिन भी ऐड करना है। क्या हो? डस्टबिन चाहिए, ये लो। ठीक है। कचरा नीचे फेंका। अच्छा सुनो, ये रख लो। ये किसने? जो मैट्रेस ऑर्डर किया था ना तुमने, जी। मैं कर लूंगी। मैं कौन सा रईस हूँ, तुम्हारे पैसे भी इस्तेमाल करेंगे। अभी रखो। शाम को भाई वो मैट्रेसेस नहीं आए, 10 बज गए हैं। आपने कहा था शाम तक आ जाएंगे, क्या मतलब 24 आवर्स में अब आएंगे? अच्छा भाई, थैंक यू, प्लीज कल भिजवा दीजिएगा। आ रही हूँ। कोई और ही ना आ जाए अब। किसी को पता थोड़ी है इनका कुछ एड्रेस। नहीं, मैट्रेस वाला कह रहा 24 और आवर्स ऐसी में जगह आएंगे। पे रहे ना। मैट्रेस नहीं आया? नहीं, कह रहा 24 घंटे बाद आए। पहले कह रहा था शाम में आ जाएगा। तो क्या कर रही हो तुम? मुस्तफा चुप कर जाओ। अरे मुस्तफा, ये तो ले लो। क्या ले लूं? ले लो। क्या है चने। ये क्यों लाए हो? क्या मतलब है? अच्छे का। मुस्तफा, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे इतने लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहे थे। चलो क्या बस चलो। क्या पता नहीं, बेसिक चीजें लेने के भी पैसे नहीं है और मैंने बहुत खर्चा कर दिया, अब रैंडमली उठा के चले गए। बस हो गया ना। खा। अच्छे। उठो, है ना? उठो। अच्छा खा। ये तो ना मेरा। अब एक्टिंग करके देखो कि कितने अच्छे चने हैं। क्या चने हैं। हमारी कमाई के चने हैं। और इससे ज्यादा कमाई नहीं कमाएगा। मेहनत से Perfect. 2 फ्लोर चढ़ के तुम आए हो। और इतनी डिटेल में कोई कैसे लिख लेता है? वही तो कह रहा हूँ, परफेक्ट, जिसको कह सकते हैं परफेक्टली बनाया है ये। एग्री। गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही। अब देखा क्या होता नॉर्मली अगर देखते तो सो गए, अगले दिन उठ गए। अभी गर्मी भी है, एक एक स्टेप फॉलो किया, क्या होगा फिर क्या होगा, मच्छर भी होंगे अभी तो। कहा था तुमसे मेरे साथ ख्वाब मत हो। अभी अपने अब्बा के घर नींद नहीं आ रही ना? बैठ पे थे। मुस्तफा, मैं इस फर्श पे इस बगैर पंखे के कमरे में खुश हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। द पॉइंट। बार-बार ये बातें लेके आता। मैं वाह। तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। भागे की चढ़ के चुप आ गया। अच्छा, सुबह आवाज आई है? रामीन जल्दी करो बेटा, तुम्हें स्कूल छोड़ के मैंने आज बैंक पे जल्दी पहुंचना है। हमारे रीजनल मैनेजर साहब आ रहे हैं, आज बड़ा लंबा टाइम लगेगा। जी बाबा, आई बस 2 मिनट। आपका वॉलेट। अरे मैं वॉलेट फिर भूल गया आज। मैं बेगम साहिबा, आप हमारी जिंदगी में ना होती तो इस नाचीज का क्या बनता।
सुनो सुनो रुको, इधर आओ, बैठो बैठो, मैं कह रहा हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? इन अंकल पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पता नहीं, वहाँ माही रोशी, यहाँ ये अजीब सी फिक्र है 3 शर्जीना। बेटे। पहले तो फोन कर लेती थी 2-3 दिन में, चाहे वो 1 मिनट के लिए क्यों ना। इतनी परेशान थी। तो तुम कर लो। कॉल कर लेती उसे। किया था मैंने फ़ोन, उसने रिसीव ही नहीं किया। रामीन से मैंने मैसेज भी करवाया था, कोई जवाब नहीं आया। रामीन जी बेटा, शर्जीना का कोई मैसेज का जवाब आया? नहीं अम्मी, शर्जीना अभी तो व्हाट्सएप पर ऑनलाइन भी शो नहीं हो रही। कॉल्स की, मैसेजेस किए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। देखो मेरी बात सुनो, मसरूफ होगी, जॉब करती है, काम करती है, घर का सारा ससुराल का लोड उस पे होता है। रिलैक्स करो तुम। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है उसकी तरफ से। मुझे यकीन है कि आज तुम्हारी शर्जीना से फोन पे बात हो जाएगी। बाबा मैंने भी अम्मी से यही कहा था, लेकिन ये तब भी परेशान रहती हैं। तो क्या करूं मैं, माँ हूँ मैं, अपने औलाद की फिक्रों से दिल घिरा रहता है मेरा। मैं बताऊं क्या करूं? रिलैक्स। चलो बेटा, देर हो रही है, लेट्स गो। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। भागो 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 भागो। और इनकी जगह सोहेल अहमद साहब होते हैं, वो बोलते हैं, मैं बताऊं क्या करो। आओ। और ये क्या दफ्तर जा रहे हो? जी मैं तो दफ्तर ही जा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही वो मुस्तफ़ा की याद आ रही। तुम्हारे अब्बा के लिए नाश्ता लेके गई थी, साफ जवाब दिए थे कि मैं कुछ नहीं खा रहा। अच्छा, इस वजह से एक तो मुस्तफ़ा मैंने भी याद वैसे नहीं टेंशन आया। हुई है, तमाशा हुआ, फिर हमारे अब्बा ने भी परेशान कर 2 दिन से ना दवाएं खा रहे हैं ना खाना खा रहे हैं। 2 समझ नहीं दिन आ रहा क्या करूं। मैं जाके बात करता हूँ। इसको तो बड़े मजे आ रहे हो गए। तुम दफ्तर जा रहे हो, इस वक्त बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कह देंगे, सारा दिन तुम्हारा खराब हो जाएगा। मम्मी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अब्बा से बात करें, उनको समझाएं। किसी को नाराज़ होकर कमरे में बैठ जाना चाहिए तो वो मेरी बीवी है। अगर वो इतनी बड़ी बात को दरगुजर करने के लिए तैयार है तो हम सबको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मुस्तफा ने जो हरकत की है वो वाकई में माफ़ करने के काबिल नहीं है। ठीक कह रहे हो बेटा। उनको पता है कि मुस्तफ़ा ने नहीं किया, बस घर पे पुलिस ना आए, इज्जत खराब ना हो, इस वजह से उन्होंने थप्पड़ मार के निकाल दिया। जानते वो भी है कि मुस्तफ़ा चोर नहीं हो में सकता। से सबसे ज़्यादा मेरी गुज़र खराब है। अभी रुबाब ने अपना लग्जरी से भरा घर छोड़ा और सिर्फ मेरी खातिर यहाँ है। क्लेश कराने आई देखा है कि वो आपकी और अब्बा की कितनी रिस्पेक्ट करती है, कितने प्यार से पेश आती है। हमारे इस छोटे से घर में कोई एक चीज़ भी उसके लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, लेकिन उसने आज तक एक बात भी नहीं जताई। अब्बा जब रिसेंटली बीमार हुए थे तो उसी ने उनका इंतहाई एक्सपेंसिव वो बेहतरीन इलाज करवाया। आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे गाड़ी लेने से रोक रहा था, लेकिन वो चाहती थी कि आपके और अब्बा के पास एक नई अच्छी गाड़ी हो। ठीक कह रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बच्ची, बड़े एहसान की उसने। तुम्हारी शिकायत बिल्कुल ठीक है, वह बहुत अच्छी लड़की है। आज तुम्हारे अब्बा जो हमारे दरमियान सेहतमंद और खुश नज़र आ रहे हैं ना, रुबाब की वजह से। कितने प्यार से उसने उनका इलाज करवाया, बहुत चाहती हूँ हम दोनों को। और उसने आप दोनों का ही लिहाज किया नहीं, वरना जितनी पावरफुल वो है उसके लिए कोई मसला नहीं था। मुस्तफा जिस हिसाब से बोल रहा है ना, मुझे लगता है ये जो इसने हेरा फेरी करी है ना अकाउंट्स में, वो पकड़ी जाएगी, नई फ्यूचर इसका कूड़ा हो जाएगा। क्यों? ये बात आती कि मेरा सगा भाई चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हुआ है तो क्या रेपुटेशन मेरी रह जाती, बताएं आप। कर्मा। मेरे फादर इन लॉ को पता चलता तो क्या तासुर जाता हमारे खानदान का उन पर। अल्लाह ना करे सब कभी। छोड़ तुम ये बातें, जब दफ्तर तुम्हें देर हो गई होगी। ज़्यादा देर बंदा ऐसे रह नहीं पाता। बोलते ना कर्मा का एक चक्र चलता है पूरा, सीसॉ की तरह। वो तो वो अभी इनकी बैटिंग चल रही है, उनकी बैटिंग भी आएगी। थोड़ी उर्दू बोला कर, चक्रों ने समझ आ जाएगा। आ जाएगा। क्या भाई, तुम्हारे बेटे ने आज फिर मेरी बेटी को मारा है। किस बात? यही कहा
समझाता क्यों नहीं? मेरे बेटे ना भी मारा भी गिर के आई अभी नहीं तुझे ऐसी मिलेगी गलेशनिया। इनको तो फायदा है, अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं है। सुबह सुबह क्लेश उठा देगा, इसको क्या हो गया। धूप। ਮਾਨੂਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਐਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ढोल बजा रहा। ढोल बजा लो, मजा ना कोई उठा दे। वैसे अच्छा भी लग रहा है इन दोनों को ऐसे देख के ना, मुस्तफ़ा और शर्जीना को। हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन इन्हें साथ देख के बड़ा अच्छा लगा। ये ट्रैक में तो सबसे अच्छा लगता है। सजना का दिल तोड़े मुझे भी। What's happening, madam? Trying hard to make my dad's business successful and make a lot of money. वही नई ख्वाहिशात हैं आपकी। You know, कॉफी पीने का दिल कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी खूबसूरत सी बीवी के साथ पियो, ताकि मजा भी दोबारा हो जाए और नशा भी। Being very romantic today. Is everything okay? अरे मैडम, हम तो हर रोज ही होते हैं, ये तो आपने जो हमें लिखने करा। I. हाँ। ऐसा करें मॉर्निंग की फ्लाइट कर दें। Thank you. इसको पता ही नहीं जा रही है। कहीं जा रही हो? हाँ। I'm exhausted, man. I just need a break. वैसे भी घर में जो तमाशा लगा तुम्हारे, I want to be with myself. तो खुश हो जाएगा, इसको टाइम मिल गया नताशा के पास। Dad, and then I will go to US to see mom. खुश हो गया। तुम मुल्क से बाहर जा रही हो, मुझे पता है नहीं, तुम मैं अकेला यहाँ पे कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? I just नताशा need है some तो time off. I've been working so much and with everything going on, I just need some space. But you wanna come with me? वाह, मैं कैसे जा सकता हूँ? कंपनी का बहाना। अब्बा की तबीयत तुम्हारे सामने है, और अगर मैं और तुम साथ चले गए तो इस जगह के पेंडिंग इश्यूज कौन हैंडल करेगा? Right. So you figure out pending issues और अपने अब्बा की तबीयत भी तुम देख लो. I need to go. You know, मेरा जरा भी दिल नहीं है कि तुम एकदम मुझे यूं छोड़ के चले जाओ। Spend some time with your family. क्या है मैडम, हम आपकी यादों में दिन गुजार लेंगे। सिंस आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। Let's go. तेरे को नहीं बुलाया तो बैठा रहे। ओ यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ? Going out or should I? मैं ऐसी ही के साथ जाऊंगा। You look gorgeous. मैं बड़ा बोर होता हूँ इनकी बातों में, बहुत बोर होता हूँ मैं। पता नहीं यार क्या बातें करते रहते हैं। बातें होती शर्जीना मुस्तफा जैसी। पैसा नहीं था, चोरी का इल्जाम लगा दिया, माँ बाप ने मान लिया। होता हमारे पास भी पैसा स्टेटस होता तो नहीं मानते ना। मुस्तफा, मुस्तफा, कब उठे? मैं सोई नहीं हूँ। बस जैसे तैसे सो गए। वैसे इस वाहियात से शोर शराबे में कौन सो सकता है?
इस इलाके में तो ऐसे ही होगा ना, इसी तरह का शोर होगा। कल देखा नहीं था आंटी कैसे लड़ रही थी। जाहिर है कहाँ बाप का 240 गज का महल। अब तू बता, इसकी क्लैरिटी कम है? नहीं, बहुत बढ़िया है। फ्रेम्स है ना 24, ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, क्या इमोशंस ज़्यादा कनेक्ट होंगे और लग भी रहा है सबसे ज़्यादा। शुक्र करो सर पे छत मिल गया। मैं अली की वजह से एडवांस भी देना पड़ा। ऐसे बचाने के चक्कर में कभी छोटे मोटे इतने बड़े खर्चे हो गए, चारों तरफ रोशनी। ओके मैम। नमस्ते। अरे खर्चा बचा इंसान सुबह उठ के मुँह हाथ धो के नाश्ता ही तो करता है, ऐसी बातें थोड़ी कैसा है। सारा बर्गर में निकल गया। वैसे भी लोगों को खाना खा ली, अपने किसी में भी 6-7 बार हाथ धोने के बाद जाती हूँ। तो क्या हो गया? बस 1-2 दिन की बात है, फिर इंशाल्लाह हमारा किचन भी इस्तेमाल के काबिल हो ही जाएगा। कमाल का जाना बैठने भी लगा है, खाने को बता बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, पैसे चाहिए कहाँ पे आएंगे। तो ऐसे बात करें जैसे हम कमाते ही नहीं हैं। खुदा ना बात हम जॉबलेस थोड़ी हैं। जॉबलेस नहीं है लेकिन हो जाएंगे। पैसे कमाने के लिए जॉब पे जाना पड़ता है। हमारी शादी के लिए पैसे थोड़ी देंगे। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? इस तरह की नेगेटिव बातें करके कोई फायदा होगा? क्या होगा? कोई फायदा होगा नहीं होगा ना। क्या करना है? पॉजिटिव रहो, पेसिमिस्टिक नहीं हो। तो बस ऑप्टिमिस्टिक क्या पॉजिटिविटी जरूरी प्लान क्या है? ये अंडे कहाँ से लूँ? देखो, तुम जोसेफ को कहो कि कोई फैमिली इमरजेंसी है और 3-4 दिन के लिए छुट्टी दे दो। मैं भी ऑफिस में यही कहूँगी और फिर उन 3-4 दिनों में हम जो भी बेसिक चीज़ें वो कर लेंगे ना। सवाल तो वही है। वाह, मैं वैसे गंदी चीज़ों का आदत हूँ। क्या? तुम बोल। सुन, चश्मे धूप है। क्या? चश्मे धोना धूप है। तो मुझे नहीं लगी धूप क्या? नमस्ते। क्या मंगल बाजार पे नया शोशा छोड़ दिया तुमने? कि नई जिंदगी शुरू करने लगे हैं, बेसिक शॉपिंग तो करनी होगी ना। ये पैसे हैं नहीं, नई जिंदगी की प्लानिंग चल रही है। इसको कहते हैं ना लंडा बाजार कहते हैं। आइडियल होता है। मैंने कोई 60,000 टाइप ना सेविंग्स भी किए हैं, तो बेसिक चीज़ें तो आ ही जाएंगी। लाख रुपए में भी घर नहीं चलता आजकल। तुम ये 60,000 का महीने किस तरह बेच रही हो? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारी दीदी ने ना अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, यार फाइनेंस बहुत महंगा है वहाँ पे तो। ऑफिस में नहीं यूज़ करूँगी, अपने घर के बजट में यूज़ करूँगी। तुम ठीक है ना? क्या पसंद करा? भाई बेटे कितना ले रहे हैं? ये वाला बाजी 125 का एक प्लेट है। 125 बहुत महंगा है, कुछ सही रेट लगाएं। बाजी तुमने कितना लेना? 2 दर्जन तो चाहिए नहीं होंगे ना? एक के पैसे तो बताओ। बिस्मिल्लाह का टाइम है भाई, 100 का कर देगा तुम्हारे लिए। कोई नहीं। 75। बाजी तुम हमारा नुकसान कर रहा है, तुम्हारा ना हमारा। 90 का एक प्लेट ले लो, बोलो कितना? क्यों इसी का तो हुआ, इसने भी तो बोला ही है। 5 दे। सही है। और क्या क्या लेना? बहुत फ्रेंड्स है, बहुत कुछ है। चम्मच, तवा, पैन, बेडशीट, मसाले रखने वाले जार, भाग। पैसे का हिसाब तो दिमाग में आया ना तुम्हारे? मतलब ये जो चीज़ें हैं इसमें खाना पड़ेगा, उसके भी पैसे लगते हैं। हाँ हाँ है हिसाब मुस्तफ़ा, लेकिन तो यहीं से ले लो ना, ये पड़ी भी तो है चीज़ें। नहीं, लेकिन जितना भी हाथ रोक कर खरीदेंगे तब भी बेसिक चीज़ें तो लेनी होगी ना। चलो ले लो बेसिक चीज़ें। अभी और खरीद रहे हैं, हाँ अभी दे रहे तुम। देख ले, एक तरह से नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। वाह, बड़ा अच्छा म्यूजिक दिया पीछे।
ये थोड़ा सामान है। यार इससे तो मॉल में सस्ता मिल जाता है, वहाँ ऑफर्स बहुत सारे होते हैं। सामान मैं ले जाती हूँ रक्षा में, तुम जो हल्की चीज़ें हैं वो बाइक पे ले जाना। अच्छा मैं ना रक्षा ढूंढ के आता हूँ, तुम यहीं रुके छाँव में रहना। हाँ ये है, वहाँ सेल चलती रहती है ना मॉल वगैरह में, बहुत ज़्यादा। वो अपार्टमेंट इतना दूर नहीं है। बाय वन गेट वन के ऑफर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर ये भी सस्ते ही होते हैं बाजार। सस्ते वहाँ होंगे जो होलसेलर होंगे, तो रिटेलर्स ही हैं, शॉप्स हैं, हाँ हेलो, वो उठाते हैं बल्क में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऑफर्स होते हैं। बेटा शर्जीना कहाँ थी तुम बेटा? शुक्र तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली। अम्मी मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। अरे बेटा ऐसी भी क्या मसरूफियत कि कॉल ना कर सकूं? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल परेशान हो, मैं ठीक हूँ। तो शुक्र है इनकी बात हो तुम गई। हो कहाँ? बहुत शोर की आवाज़ आ रही है। अम्मी वो मैं और मुस्तफ़ा बाजार आए हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। बाजार आई हो? अच्छा अच्छा, क्यों आज ऑफिस नहीं थी? नहीं अम्मी, आज भी कोई मसला हो गया था, मैं बताऊंगी बाद में। मसला हो गया था? बेटा कैसा मसला? अम्मी मैं आपको आराम से बताऊंगी ना, मैं घर आके आपसे मिलती हुई बताती हूँ, आप टेंशन ना लें प्लीज, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का बेटा। ओके अम्मी, वैसे बाजार में मुझे आवाज़ भी सही आ रही है आपकी, ठीक है? ओके ओके बाय। अच्छा बैग्स चेक कर लिया हमारे, फिर जाने के बाद ये सुनने को ना मिल रहा कि मुस्तफा और उसकी बीवी घर से सामान भी चुरा के ले गए। देखना किसी को तो देख ले वो भी। इफ्तिखार, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख है। क्या हो गया आपको? इतने दिन से खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, फिर आप दवाएं भी ले रहे थे, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा खराब हो गया, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। आपको पता नहीं क्या कितने अहम आपके लिए। मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं हूँ, तुम्हारे लिए पैसा अहम है। हाँ सच मुंह पे आ गया आज। ध्यान से करिए शादी। ओ यार आप ये बताएं कि ये क्या हुकूमत कर क्या रही है? 1 घंटा लाइट आ रही है। वो समझ नहीं आ रही। 5 मिनट रुको, मैं बाकी सामान आकर उठा। ये हुकूमत कर क्या रही है? आ भी ना सके बच्चे कुछ ना हाँ जा रही हूँ, चाबी मेरे पास है। तुम हाँ आ जाओ। तुम घर नहीं जाते हो? सारा दिन यहीं रहते हो? बहुत अच्छे जवाब तो ऐसे हैं इनके मुंह पे, हद है खुदा। क्या हुआ? सर भी तो नहीं आ रहा। मैंने तुमसे देखो कितनी बार कहा था कि रुबाब के पैसे घर में खर्च ना करो, अपनी औकात में रहो। ज्यादा लालची बनने की जरूरत नहीं है। अगर वो 50 लाख रुपए की गाड़ी दिलवा रही थी तो मना कर देती, कम से कम ये दिन तो देखने ना पड़ते ना। शुक्र है कि उसके पैसे घर से मिल गए, अगर ना मिलते वो पुलिस को बुला लेती, मुस्तफा गिरफ्तार हो जाता। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसकी जमानत कराता। श्री हर बात का इल्जाम आप मुझे दे। चोरी किसी ने की, बातें मुझे सुननी पड़ रही है। मैं कमजोर हूँ ना, सुना ले अच्छी तरह मुझे जो सुनाना है। लेकिन याद रखिए, प्रभाव ने सबसे ज्यादा आप पर पैसा खर्च किया। आपके अस्पताल के बिल, महंगी महंगी दवाएं, इसीलिए एहसान नहीं लेना पड़ता, मिल गया ना सुनने को। नर्स का इंतजाम भी उसने आप पर किया। अगर घर की 2-4 चीजें वो अपनी खुशी से ले भी आई तो मेरे साथ के लिए नहीं लाई, इस घर बस यहाँ ये चुप कर जाते हैं। खर्च के लिए तो नहीं लाई ना कुछ भी, मगर आप सब तो मुझ पे चढ़ दौड़े। और याद रखिए, जितना पैसा उसने आप पे खर्च किया, इसलिए मेहनत करके पैसा कमा के लाखों रखो। रुपया लगाया उसने आपके इलाज पर। अगर उसने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया इसीलिए तो जलील हो रहा हूँ। उसके सामने बोल दिया ना। उठाकर बात नहीं कर सकता। काश मैं मर जाता, मेरी इज्जत तो रह जाती, मेरा भरम रह जाता। यस काश मुझे उसी हार्ट अटैक में मैं इस दुनिया से चला जाता। सही में ऐसी जिंदगी भी किस काम की। ऐसी से कर लियो शादी, लेकिन हाँ, पैसे अरे! कमा लियो। क्या हाँ
यार जा कुछ इंटरेस्टिंग होने लगता वहां अपनी गामड़ सी हो दलीलें दे देता तू। वैसे एक बात है, उर्दू में काफी नए लफ्ज सीख रहा हूँ ड्रामे की वजह से। अब इनको पता चला है कितनी ऊपर ले लिया इन्होंने फ्लैट। थक गए भाई। इधर ही रख रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? सामान लेने। मैं जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सामान। मैं चला जाऊँगा। उसमें कितने चक्कर लगेंगे तुम्हारे? वो जवान आदमी, लगा दूँगा 2-4 चक्कर। तो रह करने दो। तो वो बुड्ढी थोड़ी है। तुम मुशक्कत के लिए नहीं मरे। घर में अम्मी तुमसे काम कराते थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। You don't deserve this. Sorry. सामान नीचे बाहर। हम आप दिल पे मत लें, पापा की तो हमेशा से आदत है। कैसे दिल पे न लूं? सारी जिंदगी उनकी खिदमतें की हैं मैंने, घर संभाल संभाल के हलकान हो गई। आगे से क्या मिला? बातें, ताने। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप उनकी नेचर से ऐसे पॉइंट पे ना लड़कियों का दिमाग ऐसा होता है, छोड़ जाते हैं। बगैर लिहाज किए, और फिर जब फाइनेंशियली परेशान हुए तब जाके उन्हें वापस आने की इजाजत दी। अब आपका फोन। हर कोई शर्जीना नहीं होती ना। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आंटी वो मैंने आपको बताना था कि कल सुबह की फ्लाइट से मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? जी आंटी, सब खैरियत है। बस वो मॉम डैड बहुत याद आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें मिलूं जाकर। बस पैकिंग कंप्लीट हो जाए तो यहीं से जाऊंगी सुबह एयरपोर्ट। अच्छा, अचानक? चलो ठीक है, जा रही हो तो फिर अपना ख्याल रखना और जाते ही अपनी खैरियत की इत्तला दे देना है। जी आंटी, श्योर। अच्छा आंटी, अंकल से भी बात हो सकती है? उन्हें भी मैं खुदाफिज कह दूँ? वो ज़रा आराम कर रहे हैं, मैं तुम्हारी तरफ से पैगाम दे दूंगी, ठीक है? चलें, ठीक है आंटी। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह वापसी पे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। टेक केयर, बाय। 1 किलो चीनी और वैसे तो आटा देखा 5 है, किलो। जितना ये खुश हो रहे हैं उतना उधर दुख हो रहा है टोटा घर में। टोटा भाई नमक का 1 पैकेट। चलो यार, देखा कोई 2 किलो आटा चावल आ गया, आपके 5 किलो आटा आ गया, आपके पास चीनी आ गया और चीनी और नमक। हमारे अब्बा का पूछ रही थी, मैंने टाल दिया। उनका क्या पता कैसा मूड हो, उसे कोई बातें सुना दे। मैं तो सुन लूंगी, वो क्यों सुनेगी जली कटी बातें। कब आप लंदन जा रही थी तुमने बताया नहीं मुझे? खैरियत से जा रही है अपने माँ बाप के पास? अभी इस एलीट क्लास के लोगों की यही बातें होती है, एक दिन एक कॉन्टिनेंट में, दूसरे दिन दूसरे। और वैसे भी हमारे घर जो उसके पैसों की चोरी हुई थी, उसके बाद वो बहुत अपसेट थी। सो बस चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर करना चाहती है, कुछ और नहीं। तो ससुराल होगा और कहाँ जा सकता है? उसके वो आवारा और यूजलेस दोस्त इस काबिल नहीं कि वहाँ जाए। हाँ ठीक कह रहे हो, शायद वही गया होगा मुर्तज़ा भाई की तरफ। हम सबको रुबाब के सामने जलील करके खुद घर दमाद बन के ससुरालियों के आगे जलील हो रहा है। थोड़ी सी शर्मिंदगी भी लेकिन चलता है। लेकिन देखो, आटे दाल का भाव पता लग गया। 2000 रुपए में इतनी सी ग्रोसरी, बंदा जाए तो जाए कहाँ? उधार तो नहीं लिया ना। ये भी है। चलो आगे, आगे आगे। अरे देख के क्या पागल है क्या? देख नहीं सकता? बदतमीजी कर रहा है। अनिल
हम इसको नहीं सिखाता हूँ जरा इतनी चाइना माचिस इतना सारा बोल कितना रहा है तू? हमने चलो यार हाथ दे। सारे ही देख हैं आगे बच्चे। और तो क्यों भाई मेरे बेटे को बदतमीज बोलने वाले अरे वो बदतमीज है। क्या बदतमीज है क्या कर दिया उसने बॉल मार रहा है ना। क्या मारी बॉल अभी मार रिकॉर्ड करेंगे आप। ऐसा अभी तुम आपके मियां से कोई शिकायत करती हो आपका मियां क्या दादा है यहाँ का? क्या दादा है यहाँ का? चलो सब मत करो नहीं मारेगा आपको मियां मारेगा। क्या करते हैं ये सारे लड़के? अजीब ड्रामा। बाती उससे तुम क्या तुम्हारी तुम तो चुप कर जाओ क्यों दूसरों के मामले में बोलती हो तुम्हारा कोई ताल्लुक कैसे अरे बदतमीज औरत थी। हाँ इसलिए रोना नहीं बदतमीज है देखा ही था उसने कैसे लड़ी फिर भी पड़ोसों से भाई सुनो मैं लड़ सकती हूँ लेकिन उसी करारी आवाज जाके मेरी भी आवाज निकलेगी बताने में तुम्हें बहुत बड़े खड्डे से ठीक है जी अगर वो लड़ने कहते ना वही करते तेरा काखड़ा रवे तेरा ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਆਟੋ ਰਸ਼ਕਾ ਨਾ मिले वही सारी पुरानी यादें ताजा हो रही है अमानुल्लाह खान साहब की। चेक करते हैं भाई। तू मिठाई खाए तेनू अचार का स्वाद आया। ये लो भाई चूल्हा तो चल गया तुम्हारा। अरे वाह मुझे लगा तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो मुझे लगा प्लम्बर को बुलाना ही पड़ेगा अच्छा छोटे मोटे कामों के लिए पैसे थोड़ी खर्च करेंगे खुद कर लेंगे ये तो। वाह लेकिन तुमने ये सब करना सीखा कहाँ से है कारपेंटर भी खुद बन गए हो प्लम्बर भी खुद बन गए हो इलेक्ट्रिशियन भी खुद बन गए हो नहीं हमें घर में नहीं ये सब करने की आदत। अम्मी को मैं फारिग नजर आता था ना हर वक्त। हाँ मुस्तफा प्लम्बर ले आओ मुस्तफा इलेक्ट्रिशियन ले आओ। कभी भाई को तो बोला नहीं वो तो पढ़ाकू आदमी। हम भी डरा गेम खेलता था मैं सोचता था खुद ही कर लूँगा ठीक ठाक जाना नहीं पड़े बस सीख गए सब कर। हम कहाँ याद है कोई याद नहीं मारा भूल गया सब। माँ बाप भी ऐसे रिश्तों में अगर ऐसे फर्क करें तो क्या क्या फर्क। स्टेटस नहीं कहा पैसा नहीं कहा चोरी का इल्जाम लगा दिया माँ बाप ने मान लिया ना मुझ पे लगता ना बीवी पे लगता। ऐसे में बंदा टूट जाता है माँ बाप ही ऐसे करे तो। जैसे जैसे आगे जाए जा रहे हैं मज़ा आता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा मज़ा बहुत सही होते जा रहे हैं एपिसोड्स। बट सबसे बढ़िया चीज़ ये शर्जीना की जो मैच्योरिटी लेवल है ना बहुत ही ज़्यादा सही है और जो उसने बोला ऑप्टिमिस्टिक है बिल्कुल है भाई सैल्यूट है शर्जीना जैसी लड़कियों को। सबको साथ देना चाहिए साथ चलना चाहिए मैरिड लाइफ में तभी सक्सेसफुल होती है। और कहते हैं ना पति पत्नी से पहले तो दो दोस्त होते हैं दोस्ती होती है। तो ध्यान से करियो फिर। अरे यार नहीं मैं बता रहा हूँ ध्यान से करियो। कोई नहीं मैं दुश्मन बना के करूँगा हाँ तू चिंता मत कर। अमानुल्लाह खान कहते थे ये लव मैरिज नहीं है हेट मैरिज है। पता चले हम यार रिएक्शन वीडियो बना रहे बाहर साडी जनानियां लड़ रही वो तेरी अकेली होगी ना लड़ेगी थोड़ी मैं तो वैसे ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं तेरी मैंने बहुत छोटा है करा देनी है होगी इसकी पहले अपना सलमान खान कोई मानता ही नहीं कोई मानता ही नहीं सब कहते मैं बड़ा हूँ तू छोटा है। वो तो अलग बात है चल मैं वैसे कह रहा हूँ सलमान खान जिंदाबाद है अपना ड्रामा यार इससे बेस्ट अभी तक तो नहीं देखा। मन चलेगा सौदा टॉप पे फिर ये फिर उसकी कोई टक्कर नहीं। अभी तो बाकी भी देखेंगे पता लगेगा। मेरे पास तुम हो बहुत ज़्यादा इंटेंस है परिजात भी आप लोग बता रहे थे अभी ऊपर तो नीचे होगी ये रैंकिंग। नया ड्रामा भी शुरू होने वाला है हमराज उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है बट अभी वो देख नहीं पाएंगे हम अभी तो बहुत पुराने इतने सारे हैं जो पहले वो देख आप लोगों ने काफ़ी सजेस्ट कर रखे हैं पहले हम वो सब स्टार्ट करेंगे।
बिल्कुल। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, इंस्टाग्राम ताकि पे भी आ जाओ। हम सारे ड्रामास पे रिएक्ट करें आप लोगों के साथ, क्योंकि आपके साथ देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे आप कमेंट कर रहे हो, पसंद कर रहे हो हमारे वहाँ reaction। मोहिद, यहाँ मुस्तफ़ा और शर्जीना। लेकिन तू ये देख ना, दो लोगों की केमिस्ट्री ने इतने बड़े दुख को कैसे हंसी मजाक में टाल दिया। ये इसलिए तो चीज़ बोलते हैं, काफ़ी अच्छी लगी है। इसलिए तो बोलते हैं आपस में नहीं, इट्स प्रॉब्लम वर्सेस यू बोथ टुगेदर। मिल के सामना करो उसका तो ऑलवेज विन। आसान हो जाता है सामना करना। आपस में ही लड़ते रहोगे फिर क्या होगा। ड्रामा अच्छा लग रहा था एंड में, फिर एकदम से मतलब अच्छा था ही, बट मुस्तफ़ा बिल्कुल इमोशनल हो गया था, रो ही पड़ा वो। एक बंदे के बहुत मज़े आ गए इसमें, अदील भाई साहब के। वो वहाँ चली गई, मुस्तफ़ा निकल गया। अब नताशा के साथ ही आज़ाद हो जाएगा, दोनों यही फिर होगा, मिला मुझे तो करेंगे, यही लग रहा है। फिर बातें किया करेंगे। और जिस हिसाब से ये बन रहा है ना, ये पकड़ा जाएगा और पंगे होंगे आगे। पक्की बात है, ये होता है। तूने देखा नहीं, वो कह रहे थे कि आपने इतनी स्मार्टली सारा कुछ हैंडल किया है, सारी चीज़ें छुपाई है। वही हरकत कर जिनके घर गया हुआ था, ये पीछे एपिसोड में हमने देखा था, तो वो बता नहीं रहा था। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे नहीं करी मैंने, मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ। तो अगर ये इतनी चालाकी से कर रहा तो पकड़े जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी मुस्तफ़ा शर्जीना को देख के तो बहुत मज़ा आ रहा है। बताना आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।